हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जहाँ पर हम 651 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से आगे बढ़ेंगे। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें सो दैट कि मैं फटाफट से मोटिवेट भी रहूँ और आपको भी मैं बार बार इस सीरीज़ में वीडियो देता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है वो दिया गया है, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो देखिए, कभी भी ऐसे एक ऐसा व्यक्ति जिसको लेकर एक एक ऐसी चीज़ लगा दी जाती है, एक प्लेट लगा दी जाती है कि भाई इस गेट से अंदर जाना मना है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसे ही किसी गेट से जहाँ पर अंदर जाना मना था और वहाँ पर भी अपनी एंट्री करने की कोशिश करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अनाधिकार प्रवेश करने वाला व्यक्ति है, यानी कि समवन हु इंट्रूड्स ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी में जहाँ पर उसको पहले परमिशन लेनी थी लेकिन उसने नहीं ली और वो ऐसे चोरी छुप के उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं ट्रेस पासर्स। ट्रेस पासर्स यानी कि बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला व्यक्ति, उसको हम ट्रेस पासर्स बोल देंगे। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है पासर्स बाई। काफ़ी जगह पर अलग अलग जगहों पर फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछा जाता है। पासर्स बाई का अर्थ होता है राहगीर, एक ऐसा व्यक्ति हु इज़ गोइंग पास्ट समबडी, यानी कि समथिंग बाई चांस। तो अगर आपको राह में आपको आपका कोई जानने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसको हम बोल सकते हैं पासर्स बाई, कि हम रास्ते में आपकी राह में मिल गए। उसके बाद कल्प्रेट्स, कल्प्रेट्स के बारे में आप सभी को पता होगा, ये अपराधी होते हैं। एब्सकॉन्डर्स, एब्सकॉन्डर्स होते हैं फरार हो जाते हैं, जो कहीं से फरार हो जाए, भगोड़ा हो जाए, इसको हम बोल देते हैं एब्सकॉन्डर्स। नेक्स्ट है चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। अगर कोई व्यक्ति को मैं इस तरीके से कहूँ कि भाई इसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया है और वो डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, छल करने की कोशिश कर रहा है अपनी अपीयरेंस से, तो देखिए ऐसी चीज़ को लेकर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं डिस्गाइज। ये आपको याद रखना है, डिस्गाइज, जिसके लिए हम अपनी आइडेंटिटी को छिपाने की बात करते हैं, किसी से हम अपनी अपीयरेंस को लेकर डिसीव करते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ऑफ ओल्ड। तो देखिए 90 से 100 वर्ष की आयु के बीच वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ये मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नन अगेरियन। नन अगेनेरियन का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति जो कि 90 से 100 साल की आयु के बीच में रहे, उसको हम बोल देंगे नन अगेरियन। सेप्चुजेनेरियन का अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपकी 100 वर्ष की अवस्था का मनुष्य होता है। उसके बाद सेंटेनेरियन का अर्थ क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पर नाम देख से ही पता पड़ रहा होगा। सेप्टेनेरियन का अगर आप सेंटेरियन, सेंटेरियन का अर्थ एक्चुअली वो हो जाता है 100 वाला, ठीक है, ये मेरे से गलत हो गया। सेंटेरियन यानी कि सेंचुरी वाला आपका 100 वाला हो गया। सेप्चुजेनेरियन का अर्थ क्या हो जाएगा, ये 70 से 69 वाली एज का हो जाएगा, ठीक है, 70 वर्ष या फिर 80 वर्ष के बीच वाला। उसके बाद देखिए ऑक्टोजेनेरियन दिया गया है। ऑक्टोजेनेरियन वही आपका 80 से 89 वाली, यानी कि 80 से 89 वर्ष की आयु के बीच का व्यक्ति, उसको आप बोल देंगे ऑक्टोजेनेरियन। नेक्स्ट है दी साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। तो देखिए, अगर मैं आपसे समाज शास्त्र की बात करूं, समाज शास्त्र का हो जाएगा, वही हो जाएगा जहां पर आप स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन के भाई ह्यूमन सोसाइटीज़ किस तरीके से बढ़ी या बढ़ती हैं। तो इसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं सोशियोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आपने कई बार पढ़ लिया होगा, ये आपकी मानव शास्त्र होती है। फिलॉसफी के बारे में मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, ये आपका दर्शन शास्त्र होता है। उसके बाद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या हो जाएगा, आपके मन की बात, यानी कि अगर आपकी मनोविज्ञान की बात करें तो वो आपका साइकोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो देखिए, जब आप किसी एक ऐसी चीज़ की बात करें जहाँ पर आपको भ्रम फैलाया जाता है कि एक्चुअली में वहाँ पर कोई रियलिटी नहीं है, बट ऐसा परसेप्शन यानी कि माना जाता है, तो आप ऑब्वियसली मैं वहाँ पर आपसे किसी भ्रम की बात कर रहा हूँ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन, जो एक्चुअली में है नहीं लेकिन आपको लग रहा है कि वो है। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है साइनिसिज्म। पहले भी मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपका निराशावाद होता है, जहाँ पर डाउट्स होते हैं, डिस्ट्रस्ट होता है, सस्पिशियन होता है, उसको हम साइनिसिज्म बोलते हैं। इल्यूजन क्या हो जाएगा, ये आपकी मिथ्या होती है, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। ऑप्टिमिज्म की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पर आपकी आशा की बात होगी कि आप आशावादी हैं, आप होपफुल हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तो आप ऑप्टिमिज्म कहलाते हैं। वन हु इज़ डिटरमाइंड टू टेक फुल रेवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। तो देखिए, अगर आपके अंदर एक ऐसी चीज़ भर जाए कि भाई अब आपके साथ गलत हो गया है और आपको इसका बदला लेना है, तो देखिए एक वर्ड होता है विंडिक्टिव। विंडिक्टेड वो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर प्रतिशोध की भावना होती है, यानी कि अब ये रिवेंज लेने के लिए तैयार हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ग्रज भरा हुआ है। जैसे आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते होंगे ना, जो कि आपको आपका या तो उपहास उड़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि भाई अब ना मैं इनको कुछ करके दिखाऊंगा,
ठीक है, तो ये आपके विंडिक्टिव होते हैं। उसके बाद देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है निगर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ होता है मतलब जिनकी स्किन ना डार्क होती है, काला आदमी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है पेडेंटिक। पेडेंटिक का अर्थ क्या होता है, ये ज़रूरत से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि आप वहाँ पर डिटेल्स अपनी देनी शुरू कर दें। बात छोटी सी है, बस आप बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि भाई इस तरीके से आपको डिटेल्ड रहना है। मतलब बकना नहीं, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। आप किसी को समझाना चाहते हैं कि बस मैं इसको समझा दूँ आज, तो उसको हम पेडेंटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है टू रिनाउंस वंस थ्रोन। तो देखिए अगर कोई क्विंग या फिर क्वीन अपनी सत्ता छोड़ दे तो उसको लेकर हम यहाँ पर बात करते हैं एब्डिकेशन की, यानी कि एब्डिकेट वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एरोगेट का अर्थ क्या होता है, जो कि ऐसा व्यक्ति जो कि क्लेम करता है कि भाई ये मेरी चीज़ है, जबकि एक्चुअली में उसकी होती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं एरोगेट। नेक्स्ट एब्सटेन। एब्सटेन आपने बार बार सुना होगा। एब्सटेन होता है जहाँ पर आपको चूज़ करना पड़े, ठीक है। टू चूज़ नॉट टू यूज़ अ वोट ईदर इन फेवर और अगेंस्ट समथिंग। मतलब आप मतदान में एक्चुअली भाग नहीं लेते हैं, आप थोड़ा दूर ही रखते हैं हर चीज़ से तो उसको हम एब्सटेन बोलेंगे। एब्रोगेट पीछे मैंने बताया था, किसी चीज़ को रद्द कर देना, ऑफिशियली किसी चीज़ का अंत कर देना, एग्रीमेंट को या तो ख़त्म करने की बात करते हैं, यानी कि हम बोलेंगे कि आप वहाँ पर एब्रोगेट कर रहे हैं। मेक समथिंग लेस सीवियर। तो देखिए अगर आप किसी चीज़ को इस तरीके से लेते हैं कि भाई उसका जो चीज़, उसका जो अपने आप में एक भाव है वो कहीं ना कहीं आपको कम नज़र आए। कम नज़र आए का मतलब मेरा यही है कि भाई आपको वो चीज़ कम ऐसी लगे कि किसी का उसको 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 लेकर ना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है पैलिशन। पलिएशन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आप किसी डिजीज़ को अगर बात करें, किसी इलनेस को बात करें कि भाई वो लेस पेनफुल हो या फिर अनप्लीजेंट हो बिना उसको क्योर करे हुए, तो उसको लेकर हम क्या ये वर्ड यूज़ करते हैं, पालिएशन। उसके बाद देखिए आपको कुछ और वर्ड दिए गए हैं इस सवाल में, जैसे कि आपको दिया गया है एग्रावेशन। एग्रावेशन होता है कि फैक्ट किसी इलनेस का, कि भाई वो कोई जो सिचुएशन है किसी व्यक्ति की वो और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो एग्रावेशन यानी कि किसी की वो सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो जाए, बदतर हो जाए। मीडिएशन क्या होता है कि बीच बचाव करने वाली चीज़ होती है। नेक्स्ट है लाइवली और हाई स्पिरिटेड। ये आप सभी को पता होगा, किसी के अंदर इतनी ज़्यादा लाइवली होना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका व्यक्तित्व इस तरीके का है कि उसके अंदर एनर्जी भरी हुई है, तो उसको लेकर जो अगर आप वन वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे विवेशियस, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर हाई स्पिरिट है, एकदम मतलब एकदम लाइवली लगता है वो, काफ़ी अच्छी उसकी एक एक छवि है, तो उसको लेकर हम विवेशियस बोल देंगे। नेक्स्ट है वन हु डज और स्टडीज़ विदाउट सीरियसनेस। तो देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे ना कि भाई उनके अंदर ज़्यादा सीरियस नहीं होती है, और बस वो मतलब अपनी शौक के लिए करते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर जो अगर आप वन वर्ड यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे डिलिटेंटे। डिलिटेंटे यानी कि कोई व्यक्ति शौकीन है, अ पर्सन जिसका स्टडी करने में उतना ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, बट वो नॉलेज के लिए उस चीज़ को करता है या फिर नहीं करता है, बस वो मतलब कर रहा है, उसको लेकर आप अगर वन वर्ड की बात करें वो करेंगे डिलिएंटे। उसके बाद देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है डिलीजेंट। परिश्रमी होते हैं ये। डेलिब्रेट क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को पहले मन से मतलब जानबूझ कर सोच समझ कर करें, यानी कि वो डेलिब्रेट आप करेंगे उसको। डिस्ट्रैक्टेड, अगर आप किसी चीज़ से विचलित हो जाएं, अटेंशन से डाइवर्ट हो जाएं, तो मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं। स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, तो कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनोखी लगे, गड़बड़ लगे, बेतुकी लगे, तो उसको लेकर अगर आप वन वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे बिज़ैर। ओके, बिज़ैर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। रस्टिक का अर्थ होता है कोई चीज़ का सादा होना, ठीक है, कोई देहाती टाइप की होना, उसका आप रस्टिक बोल देंगे। उसके बाद दिया गया है आपको गैरियाट्रिक। गैरियाट्रिक होता है जो बूढ़े व्यक्तियों से हम रिलेट करते हैं, जिनकी एज हो चुकी होती है, वो आपका गैरियाट्रिक होता है। नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया है डेक्रेपिट। डेक्रेपिट होता है जैसे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा लैक करना बॉडीली, मतलब उसकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो कम है, वो निर्बल है, तो उसको लेकर हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर डेक्रेपिट सॉरी। एनिग्मेटिक पर्सन अगर मैं आपको समझाने की बात करूं तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रहस्यमयी होते हैं। इन्हें हम अननोएबल बोल सकते हैं, यानी कि इनकी अज्ञात व्यक्ति हैं, तो इनको हम एनिग्मेटिक पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट है सडन इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए अगर आप अपने शरीर में कोई ऐंठन या जकड़न देखते हैं ना, तो उसको लेकर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्पैज़म, यानी कि वहाँ पर आपकी बॉडी में एक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, एक ऐंठन सी हो जाती है, तो उसको लेकर अगर आप वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे स्पैज़म।
नेक्स्ट है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। तो देखिए कुछ ऐसी कंडीशन होती है ना जहाँ पर आप किसी व्यक्ति को ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि आप उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप उनकी ही बातें कर रहे होते हैं। तो एक वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इन्यूएंडो। इन्यूएंडो यानी कि आप इनडायरेक्ट रिमार्क कर रहे हैं किसी के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर कि भाई वो कितना रूड है, लेकिन आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, आप उसको सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं। तो उसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं इन्यूएंडो। नेक्स्ट है अ पर्सन हु थिंक्स ही इज़ इल ऑल द टाइम। तो ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा लग रहा है कि भाई उसको हमेशा रोग ही है, कुछ ना कुछ बीमारी ही है, उसको भ्रम है कि उसको रोग है। तो उसको लेकर अगर आप वन वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का वर्थ वही होता है रोग भ्रमी। नियोफाइट की अगर बात करूँ, नियोफाइट क्या होता है, ये आपका नौसखिया होता है। मैनियक की मैं आपसे बात करूँ, मैनियक क्या होता है, ये आपके पागल व्यक्ति होते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, इनसेन होते हैं। मिसएंथ्रोप, इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, ये आपके वो व्यक्ति होते हैं जो कि लोगों से घृणा करते हैं, इन जनरल मानव द्वेषी हम इन्हें बोल सकते हैं। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। तो अगर देखिए मैं किसी के साथ एक ऐसी बात करूं कि भाई उसको मैं कहूं कि भाई आपको जो पनिशमेंट है वो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते हैं, अ पनिशमेंट दैट इज़ डिज़र्व्ड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। मतलब आप उसको हटा नहीं सकते, पनिशमेंट आप दें उसको उसकी रॉन्ग डूइंग के लिए, उसकी हरकतों के लिए। तो उसको लेकर अगर आप वन वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे नेमेसिस। अब अगर मैं हिंदी में बात करूं, मतलब समझ गए ना कि अगर मैं किसी को बोल दूं कि भाई आप डिज़र्व करते हैं पनिशमेंट और इसे हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब हम नेमेसिस की वहाँ पर बात करते हैं। एक वर्ड देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है डैंडी। डैंडी का अर्थ होता है छैला, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनड्यूली कंसर्न्ड होता है कि वो स्टाइलिश लगे, फैशनेबल लगे। ठीक है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि भाई आपको लगता है आप हमेशा अच्छा बनकर दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना कोई गलत बात नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम डैंडी बोल सकते हैं। जो कि हमेशा अपने बालों को अच्छे से रखता है, अपनी इमेज को हमेशा बनाने की कोशिश करता है, उसे हम डैंडी बोलते हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ दी वन विद द सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए अगर बोलने में कोई शब्द सेम सा लगता है ना, तो लेकिन अगर उसकी जगह पर हम कुछ दूसरा वर्ड यूज़ कर लें जो कि एक्चुअली में प्रोनाउंशिएट उसी तरीके से होता है, यानी कि बोलने में वैसा ही लगता है, तो उसको लेकर अगर आप वन वर्ड यूज़ करेंगे ना वो करेंगे माल एप्रोपिज्म। माल एप्रोप्रिज्म का अर्थ होता है कि अगर आप किसी एक्चुअल वर्ड की जगह पर कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन वो गलत है, तो उसको लेकर अगर आप बोलेंगे यहाँ पर तो हम बोलेंगे उसको माल एप्रोप्रिज्म। उसके बाद देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म का अर्थ होता है जहाँ पर आप बात करते हैं एक ऐसी मिस्टेक की इन विच यू चेंज अराउंड द फर्स्ट साउंड्स ऑफ टू वर्ड्स बाई मिस्टेक, मतलब शुरू में ही आप लड़खड़ा जाएं, उसको आप स्पूनरिज्म बोल देंगे। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स। तो देखिए वैक्स के बारे में आप सभी को पता होगा, जब आप किसी आर्ट को करने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी वैक्स्ड प्लेट्स, यानी कि अगर मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूं, आप वहां पर मॉम का कोई चित्र बनाना चाहें, तो उसको लेकर अगर मैं आपसे कोई वर्ड यूज़ करने की बात करूं तो इसको हम क्या बोल देंगे, इनमें से कौन सा होता है, इसमें से आई थिंक इसको बोलते हैं हम सेरोग्राफी बोलते हैं। यस, सेरोग्राफी से बोला जाता है जहाँ पर हम मोम चित्र की बात करते हैं। कार्टोग्राफी के बारे में आपको पता होगा, ये आपका मैप्स या फिर चार्ट्स की बनाने की बात करी जाती है। उसके बाद अरे इसको कैसे कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, हिस्पोलॉजी। हाँ, हिस्पोलॉजी यानी कि ये यहाँ पर हम चुनाव की बात करते हैं। आपने देखा होगा ना कि आपके आज तक या फिर अलग अलग जगह पर चुनाव का विश्लेषण होता रहता है, तो उसको हम हिस्पोलॉजी बोलते हैं। एटमोलॉजी, एटिमोलॉजी का अर्थ होता है जहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि भाई वर्ड्स का उत्पन्न कैसे हुआ, शब्दों का उद्गम कैसे हुआ, शब्द कैसे निकल कर आए, यानी कि हम उसे बोलेंगे एटिमोलॉजी। नेक्स्ट है सूटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन्स। तो कोई चीज़ अगर यंग पीपल से रिलेट करे तो उसको हम बोलेंगे जुवेनाइल। ठीक है, समथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद यंग पीपल हु आर नॉट येट अडल्ट, तो उन्हें हम यौवन संबंधी या फिर जुवेनाइल बोल सकते हैं। अटोनमेंट्स फॉर वन सिन, यानी कि अगर आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं, तो पश्चाताप के लिए जो करेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं ना वो करते हैं हम रिपेंटेंस, यानी कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, रिमोर्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है इग्नोरमस। इग्नोरमस का अर्थ होता है जब आप टेंड करते हैं कि आप किसी कन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा बढ़ा दें, और ज़्यादा प्रोवोकेट कर दें, तो उसको लेकर हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, अच्छा ये इंसेंडरी का होता है, जो मैंने अभी बोला ना, जहाँ पर आप उत्तेजित करने की बात करते हैं, किसी चीज़ को और ज़्यादा भड़काने की बात करते हैं, उसको लेकर हम इंसेंडरी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका इग्नोरमस जो मैंने यहाँ पर बोला था, इसको आप अज्ञानी बोल सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अज्ञानता है, उसको अंदर ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, इग्नोरमस। वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा इग्नोरमस। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरी, तो ये तो आपको पता है, अभी हमने पहले भी देखा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, एब्डिकेट, यानी कि अगर आप अपना
जो थ्रोन है, अपना राज शासन है, उसको खुद से त्याग दें। स्पीकिंग विद अ स्टैम्पर और लिस्प, तो देखिए जब आप बहुत ज़्यादा मतलब हकलाते हैं तो उसको हम स्टैमर बोल देते हैं। स्टटरिंग अगर एक्चुअली में हम इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप हकलाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है, क्या, मैलिक्वेंट। मैलिक्वेंट का अर्थ होता है जहाँ पर आपकी जो भाषा होती है ना बहुत स्वीट होती है, बहुत मधुर होती है। उसके बाद दिया गया है आपको डेंटिलोकेंट। डेंटिलोकेंट का अर्थ होता है जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो दबाकर बोलते हैं, दांत पीस कर बोलते हैं, उसको हम डेंटिलोकेंट बोलते हैं। एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है फर्टिलक्वेंट। फर्टिलक्वेंट का अर्थ होता है जहाँ पर आप अपनी फेट की बात करते हैं, भविष्य को कहने की बात करते हैं, वो आपका फर्टिलोकेंट होता है। अ रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। तो उसको लेकर अगर मैं आपसे कहूँ कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, तो एक वर्ड दिया गया है टाटार। क्रोधी व्यक्ति होता है जिसकी पोजीशन अथॉरिटी में इस तरीके से होती है कि उसका दिमाग ना सनक जाता है, तो उसको हम टाटार बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अ ब्रेव, नोबल माइंडेड और शिवलरस मैन। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही अच्छा है, इसकी बहुत प्रशंसा होती है, तो उसको लेकर हम वर्ड यूज़ करते हैं गैलेंट, यानी कि साहसी व्यक्ति। इसकी हमेशा मतलब इस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है इसको कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये डिग्निफाइड व्यक्ति है, नोबल व्यक्ति है। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव डिज़ायर टू वर्क। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी हमेशा मतलब मन करता है कि मैं और काम करूं और मेहनत करूं, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एर्गोमेनिया। तो आप भी एर्गोमेनियक बनिए ताकि आपको भी काम करने की हमेशा एक्सेसिवनेस रहे, आपके अंदर डिवोशन हो काम को करने का, और ये सब चीज़ें। आइडियल मैनिया का क्या अर्थ क्या हो जाएगा, ये मूर्ति प्रेमी होते हैं। इज्लोमेमिया का अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपके द्वीप प्रेमी होते हैं, आइलैंड्स इन्हें पसंद होते हैं। एथनोमेनिया का अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपके मतलब रेशियल जो ऑटोनॉमी होती है ना उसको फेवर करते हैं, ये आपके होते हैं एथनोमेनिया। तो दिस वाज दी वन मोर पार्ट। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।